हेलो फ्रेंड्स, मैप सीरीज़ में ये एशिया मैप का सेकेंड वीडियो है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, मैं हायर एग्ज़ाम से लेके लोअर एग्ज़ाम सबकी बात कर रहा हूँ। मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया, जहाँ पे हमेशा पिछले 30-40 साल से इन सब एरियाज़ में कहीं ना कहीं लड़ाई चलती रहती है। छोटे छोटे ही देश हैं, कुछ बड़े देश भी हैं, तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है और हमेशा ही सवाल पूछे जाते हैं। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से ये न्यूज़ में छाया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, हम लोग सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। अगर ये मैप आपके पास है, आपने वर्ल्ड एटलस या कोई भी एटलस ऑक्सफोर्ड का या ब्लैक स्वान का कोई भी है आपके पास, लेके उससे पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा। अदरवाइज़ नहीं भी है तो ख़रीद लो और इमेज आप डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी उसे रख सकते हो, उससे रिवाइज कर सकते हो। एक आपको आइडिया बहुत बेस्ट मिलेगा। दो मैप हम लोग देखेंगे, एक पॉलिटिकल मैप सबसे ज़्यादा जिससे सवाल पूछा जाता है, फिर देखेंगे फिजिकल मैप जो कि पूछा जाता है उससे भी। ठीक है, यहाँ देखिए मैक्सिमम जो ये जगह हैं इनमें मतलब मैक्सिमम जो है वो रेगिस्तान है। ठीक है, रेत है, सैंड है मैक्सिमम, सब सारा तो नहीं है लेकिन पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तान है। ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है। स्वेज नहर आपने नाम सुना होगा, ये है स्वेज नहर। स्वेज नहर किसको? भूमध्य सागर को। अच्छा, ये नाम सारे इंग्लिश में है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग मैप हिंदी में खरीदोगे तो मिल जाएगा। भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से या लाल सागर से जोड़ता है क्या? स्वेज नहर। ठीक है, अब आपके सामने सवाल आता है कि ये स्वेज नहर जो है ये क्यों फेमस है। इसे 1869 में खोला गया था। ठीक है, 1869 में। कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और मैंने पिछला जो मैप आपको बताया था उसमें मैंने एशिया की एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी थी। एशिया क्या है, इसमें कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट हैं। अगर हम इस मेन रीजन की बात करें तो सबसे बड़ा देश है सऊदी अरेबिया, जो कि एक सुन्नी कंट्री है, और ईरान जो कि एक शिया कंट्री है। ये मुस्लिमों में दो डिवीज़न होता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद और रियाल यहाँ की करेंसी है। और दोस्तों, जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूँ और आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और किसी किसी के कमेंट्स पढ़ के तो दिल खुश हो जाते हैं। तो आपको कमेंट करने चाहिए। जो लोग कमेंट करते हैं वो इंटरेस्टेड हैं, खुद अपनी लाइफ एक प्रोग्रेस की ओर बढ़ा रहे हैं और वो इंटरेस्टेड तरीके से देखते हैं। तो आइए, सऊदी अरेबिया से किसकी किसकी बाउंड्री लगती है पहले इसको देखते हैं। यूएई की लगती है, कतर, बहरीन, ये छोटे छोटे देश हैं। आप देखिए, कतर, बहरीन, कुवैत और ये ऊपर है इराक। फिर इधर आएंगे तो जॉर्डन और नीचे यमन और ओमान, दोनों की बॉर्डर शेयर होती है सऊदी अरब से। मतलब ये है कि सऊदी अरब सबसे ज़्यादा देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सऊदी अरेबिया, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा देश रेड सी और पर्सियन गल्फ या कि फारस की खाड़ी के बीच में फंसा हुआ है, स्थित है, तो ये है सऊदी अरेबिया। ठीक है, ईरान को देखना जरूरी है क्योंकि ईरान बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। ईरान एक तरफ से कैस्पियन सी और दूसरी तरफ से पर्सियन गल्फ के बीच में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान, और इसकी करेंसी हाल में बदली गई है, तोमान। दोस्तों, जो लोग भी डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे उसमें उनको पता होगा। ये जो चीज़ आप अभी सामने अलग से देख रहे हो, इसको मैं सप्ताह में एक दिन ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करता हूँ, विथ डिटेल आपके रिवीजन हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना चाहिए, देखना चाहिए करंट अफेयर्स डेली। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ईरान का। ईरान की बॉर्डर लगती है अफ़गानिस्तान से, और यहाँ हमने भारत ने चाबहार पोर्ट बनाया है। क्या बनाया है? चाबहार पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ दो स्ट्रेट है, दो स्ट्रेट, ये कौन कौन से हैं? तो ये एक स्ट्रेट है यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो अब बाबल मंडेब कहाँ है, होर्मुज कहाँ है? देखिए, ये स्ट्रेट जो है ये है बाब अल मंडेब, तो ये अफ्रीका और एशिया मतलब वेस्ट एशिया के बीच में है। और अगर सी की बात करें तो रेड सी और अरबियन सी को जोड़ता है, ये अलग अलग करता है, और लैंड को जोड़ता है तो वो है अफ्रीका और वेस्ट एशिया। और ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहाँ स्थित है। प्लीज़ याद रखिए, फारस और होर, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ऐसे याद रखिए, फारस या पर्सिया और हर्सिया, पर हर। ठीक है, पर्सिया होता है हर्सिया, और पारस और हारस,
ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको डिटेल में भी दिखाऊंगा। ये जब आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहाँ स्थित है, ये है पर्शियन गल्फ। ये इसका पॉलिटिकल मैप नहीं है, ये है फिजिकल मैप, मतलब यहाँ कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, कौन कौन से रेगिस्तान हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट जो है मैं आपको बता रहा था, ये है रेड सी, यहाँ भी ये मौजूद है। हम लोग सबको डिस्कस में देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उसको एक को काम ख़त्म कर लेना चाहिए जो शुरू हो। फिर नेक्स्ट है ओमान और यमन। ओमान देश की राजधानी है मस्कट, ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है, और ये बाउंड्री शेयर करती है यूएई के साथ। और यमन जो है इसकी राजधानी है साना, और ये दिनार यहाँ की करेंसी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूट में रहता है वो प्लेस है यहाँ इजराइल। इजराइल अभी भी न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि इजराइल जो है इसकी राजधानी है जेरूशलम, और ये जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, इन्होंने अपना राजधानी चेंज कर दिया था। इसकी वजह से तेल अवीव से इन्होंने अपने राजधानी कहाँ रख दिया? जेरूशलम। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। अब देखिए, इजराइल एक छोटा सा देश है ये, और ये कितने देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ध्यान से देखिए। ये है जॉर्डन, और जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। और ये छोटा सा जो देश है, आपको मैं इजराइल अलग से दिखाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो ये है इजराइल, और आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ है जॉर्डन, ये है उसकी राजधानी अम्मान, और इजराइल की राजधानी है ये जेरूशलम यहाँ है, वेस्ट बैंक है, और ये नॉर्दर्न इलाका है, इनके भी प्रोविंस हैं छोटे छोटे, और ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो प्लीज़ से प्लीज़ याद रखिएगा इजराइल के बारे में, बाउंड्री किससे किससे लगती है? जॉर्डन से लगती है, फिर ऊपर आएंगे तो किससे लगती है? फ़िलिस्तीन से लगती है, और यहाँ ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये है लेबनान, लेबनान से भी इसकी बाउंड्री लगती है, और ये रहा सीरिया की बाउंड्री। तो इतने सारे देश से लगते हैं। अगर आपने इजराइल की हिस्ट्री पढ़ी होगी, और मैं तो कहता हूँ ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये इकलौता देश है, ये जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं सब मिलके एक बार इस पे आक्रमण कर दिए थे, फिर भी ये नहीं हारा, इन सब से लड़ा, सबको हराया, और आज ये कायम है एक बहुत दुनिया का शक्तिशाली देश के रूप में। तो ये इजराइल रहा। अब बहुत सालों से सीरिया न्यूज़ में चल रहा है, सीरिया से बहुत सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है। तो सीरिया की राजधानी है दमस्कस, या दमिश्क हिंदी में कहते हैं, और ये मेडिटेरेनियन सी की ओर खुलता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है यूपीएससी में, मैंने भी जब दिया था, मेरे भी क्वेश्चन में था ये, कि मेडिटेरेनियन सी से किसकी किसकी बाउंड्री लगती है। तो ध्यान से देखिए, इजराइल की लगती है, लेबनान की लगती है, मैंने ऊपर ही दिखाया था आपको, फिर जो है सीरिया की लगती है, और ये एक साइप्रस देश है जिसकी राजधानी है निकोसिया। ये तो पूरा मेडिटेरेनियन सी में ही है, लेकिन इराक, ईरान, ये सब मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर से में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको खुद ब खुद याद रखना है। एक ऊपर है ब्लैक सी, ब्लैक सी का मैंने ट्रिक बताया था, RUBGT, रसिया, रोमानिया, R से, U से यूक्रेन, B से बुल्गारिया, और G से जॉर्जिया, T से तुर्की। ये जो था ये मैं आपका रिवीजन करा दिया हूँ, क्योंकि इससे बहुत बार सवाल पूछेगा, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, और मैंने मैप में दिखाया भी है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा सी, बार बार इसको देखना है, बार बार रिवीजन करना है, एक बार में नहीं होगा। ठीक है, पर्शियन गल्फ के अराउंड कौन कौन से स्टेट हैं? सऊदी अरेबिया है, ईरान है, यहाँ पे देखेंगे तो छोटा सा कुवैत है, कुवैती दिनार, जिसकी करेंसी वैल्यू इस दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है मैक्सिमम टाइम, बहरीन है, और ये कतर है, फिर आता है आबू धाबी, और ये UAE, दोनों है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट चीज़ में मैं बात करूं तो ये है इराक, इराक की राजधानी कहाँ है मैंने बताया ही था। अब आते हैं पॉलिटिकल मैप की ओर, और ये तो अब लगभग कंप्लीट हो गया। पॉलिटिकल मैप की अगर बात करेंगे तो ये है पॉलिटिकल मैप, इससे कुछ ही चीज़ों को याद करना है, सब आप याद करोगे भी नहीं और याद होगा भी नहीं। ठीक है, इजराइल, लेबनान आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे क्या क्या याद रखने वाली चीज़ है। ईरान आपने देखा होगा, यहाँ पे एक है जैग्रस माउंटेन, जैग्रस की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये है ईरान में, प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा, एक ये पूछा जाता है, और आप अगर इसे 4 बार देखोगे तो ये खुद याद हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए, रब अल खाली, ये नाम भी है सऊदी अरेबिया के प्रिंस के टाइप, रब अल खाली। तो ये है कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट है मकरान की खान, आपने सुनी होगी नाम कभी ना कभी अपने हिस्ट्री के किताब में। तो ये आपको मकरान की खान जो है यहाँ आपको दिख जाएगी, ये है मकराना
ठीक है दोस्तों, ये आपको दिख गया। इतना अगर आप याद रखते हो ना, इससे ज़्यादा सवाल पूछेगा ही नहीं। और अगर आपको थोड़ा और पढ़ना है तो दस्त-ए-लूत याद रखिएगा। दस्त-ए-लूत ये भी है ईरान और पाकिस्तान के इलाके में। एल्बुर्ज माउंटेन, एल्बुर्ज माउंटेन किसकी बाउंड्री लाइन पे है? तो ये है ईरान की माउंटेन। इतनी चीज़ें अगर आप याद रखते हो। नदियों की बात करें तो दजला और फरात, ये हिंदी में बात होती हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। इंग्लिश में बात है यूफ्रेटस, इंग्लिश में कहते हैं यूफ्रेटस रिवर। तो ये दोनों चीज़ें, यूफ्रेटस रिवर आपको यहाँ दिख भी रहा है, और बाकी कुछ भी पूछी नहीं जाती हैं। तो प्लीज़ इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। कौन सा नदी, कौन सा स्ट्रेट कहाँ है, इसको ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।